हेलो बच्चों, मैं हूँ आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, कोर्स क्या है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेंट होता क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट को इसलिए रिक्रूट किया जाता है ताकि वो कंपनी की स्टॉक ऑडिट कर सके, मैनेज कर सके इन्वेंट्री को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर सके, कॉस्ट मैनेज अच्छे से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कंपनी के लिए देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अपनी सेल को एकदम से बढ़ाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉफिट गेन करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करे, कम करे, कटिंग उसकी अच्छे से करे। ठीक है, तो इसके लिए किसको रखा जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को रखा जाता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों की कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता क्या है। फिर आते हैं बच्चों की इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इसमें 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं। फाउंडेशन, ठीक है, फिर होता है इंटरमीडिएट, फिर होता है फाइनल। फाउंडेशन लेवल के लिए देखिए बच्चों क्या होता है ना, आपका 10th अगर आपने पास आउट कर लिया तो फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, बट आप एग्जाम तब दे सकेंगे जब आप 12th पास आउट होंगे। ठीक है, फिर आप फाउंडेशन देके आप इंटरमीडिएट में आएंगे। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू आना है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ इन एनी स्ट्रीम अदर देन फाइन आर्ट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ छोड़ के, अगर आपने कॉमर्स से या साइंस से किसी फील्ड से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फाउंडेशन नहीं दें, आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू भी इंटरमीडिएट दे सकते हैं। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो आप डायरेक्ट सीएमए इंटरमीडिएट दे सकते हैं। अगर आपने सीएस का फाउंडेशन क्लियर कर लिया है तब भी आप डायरेक्ट इसका इंटरमीडिएट दे सकते हैं, तो भी आपको फाउंडेशन की देने की नीड नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए आपके लिए ये सारी कंडीशन होना ज़रूरी है, तब आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं। और फाइनल जाने के लिए आपके लिए सीएमए का इंटरमीडिएट देना ही ज़रूरी है। ठीक है, ये बच्चों होगी बात एलिजिबिलिटी की। एज लिमिट बच्चों, इसमें एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज के हैं। ठीक है, बट आप मोर देन 17 ईयर्स के होने चाहिए तो आप दे सकते हैं आफ्टर 12th पास आउट, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, तो एज लिमिट इसकी कोई नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी हों एज के आप सीएमए के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं फीस की बात। फीस देखिए बच्चों, अगर आप देखें तो 1 लाख टू 1.25 लाख या 1.5 लाख मैक्स इंक्लूडिंग मैं सारी कोचिंग फीस बता रही हूँ। ठीक है, वो भी अगर आप ट्रेनिंग पीरियड ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो भी आपको, अगर आप सीए प्रैक्टिस में किसी के अंडर कर रहे हैं तो आपको 2-3 हज़ार, अगर आप किसी फर्म के अंदर किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको 10 to 15,000 मिलता है। तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है। ठीक है, बस आपने इंस्टीट्यूट को 54,000 देने हैं। फर्स्ट आपके फाउंडेशन में लगते हैं 6,000, इंटरमीडिएट में लगते हैं आपके 23,100, जो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। फाइनल में आपके लगते हैं सिर्फ 25,000, इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 15,000 या 10,000 की। ये ओवरऑल इंस्टीट्यूट आपसे बस पैसा लेता है। ठीक है, जो 54,000 समथिंग है। बाकी आपने कोचिंग आपने करनी है नहीं करनी, इट्स डिपेंड ऑन यू। फाउंडेशन में आई डोंट थिंक सो कि नीड होती है इतनी। इंटरमीडिएट में फाइनल के लिए आपकी 1 लाख से तो ऊपर फीस लगेगी नहीं। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी है। ठीक है, कॉस्ट इसकी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करें अदर कोर्सेज से तो। ठीक, फिर आते हैं बच्चों कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसके सिलेबस में बच्चों आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन में देखिए होते हैं इसके 4 एग्जाम, इंटरमीडिएट में होते हैं इसके 8, फाइनल में होते हैं 8 एग्जाम्स। ठीक है, ओवरऑल इसमें बेसिक दिया गया फाउंडेशन में देखिए जैसे लाइक अदर फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं सीए के भी। ठीक है, बिजनेस स्टैट्स दी जाएगी, मैथ्स दी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश, कॉस्ट और अकाउंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इंटरमीडिएट में और फाइनल में आपके वही डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ के लिए ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके 2-3 मेन फोकस इसमें दिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे फोकस दिया जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों इसका सिलेबस। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सिलेबस दे दूंगी लिंक में। ठीक है, तो आप उससे गो थ्रू कर लीजिएगा, इसका प्रोस्पेक्टस ही मैं दे दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिलेबस की बात। अब आते हैं बच्चों इसका ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग बच्चों इसमें देखिए 3 साल की होती है ओवरऑल। आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग बिफोर गिविंग फाइनल एग्जाम आपको देनी पड़ती है। अगर आपने 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कर ली है तभी आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तभी आप फाइनल के एग्जाम दे पाते हैं। ठीक, और बाकी पीरियड की आप इसके बाद में भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि अगर आप 3 साल की पहले ही करना चाहें और या 15 मंथ्स की तो आपको देनी ही देनी कंपलसरी, और बाकी पीरियड की आप बाद में करें। जनरली बच्चे ये करते हैं 15 मंथ्स की तो करते ही हैं और अपने एग्जाम अच्छे से देते हैं। देन आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर क्लियरिंग फाइनल एग्जाम, वो बाकी रिमेनिंग पीरियड की देते हैं। ठीक है, और होती है आपके बच्चों जो कॉस्ट सीएमए के इंस्टीट्यूट में जाके देनी होती है,
वो तो देखिए आपको सैप कराएंगे, MS ऑफिस की ट्रेनिंग कराएंगे। सैप की होती है 60 आवर्स की, MS ऑफिस की होती है 40 आवर्स की, और ई फाइलिंग होती है जस्ट 20 आवर्स। ठीक है, तो ये तीनों का मिला के आपको 100 मार्क्स का वो MCQ का पेपर देंगे और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हमको वो लिखा होगा कि आपको सैप, ई फाइलिंग और ये सारी चीज़ें आती है, MS ऑफिस आता है। ठीक है, तो ये आपके जॉब के लिए ज़रूरी होता है। ये बिफोर गिविंग इंटरमीडिएट एग्जाम आपको ये देना होता है। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ये CMA इंस्टीट्यूट में जाके करनी होती है। इसकी फीस भी 1 से 2 हज़ार, 3 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और एक आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है, उसमें आपको स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वो भी मुश्किल से 20 आवर्स की होती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो होगी इसकी ट्रेनिंग की बात। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, और कौन कौन सी कंपनी इनको रिक्रूट करती हैं। देखिए इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, टैक्सेशन के लिए एडवाइस दे सकते हैं। ठीक, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो आपके कॉस्ट कटिंग के लिए भी काम आते हैं, इन्वेंट्री मैनेज के लिए भी काम आते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हैं ये लोग, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल स्टॉक ऑडिट, इन्वेंट्री ऑडिट, ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी होगी बच्चों इसकी प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपने बच्चों इनकी कंपनी कौन कौन सी रिक्रूट करती हैं, आपकी जितनी भी FMCG फर्म्स हैं उनको कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड पड़ती है, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्कोप इसका हाई है। ठीक है, क्योंकि उनको कॉस्ट अकाउंटेंट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, जो भी FMCG फर्म है। आपकी हो गई BPL हो गई, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी हो गई, ITC हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई। ठीक है, और आपकी जेनपेक्ट हो गई, एसेंचर हो गई, जितनी भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपकी रिलायंस हो गई, कोको कोला हो गई, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपके कॉस्ट अकाउंटेंट रिक्रूट करती ही करती हैं। इनकी स्टार्टिंग सैलरी बच्चों 8 to 10 लाख है। ठीक है, ये आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी में बता रही हूँ, कई बच्चों के 20 लाख का भी पैकेज लगा है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितनी नॉलेज है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं बच्चों। ये तो रही बात कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कोर्स के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी इससे कोर्स से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और क्लिक द बेल आइकन। ठीक, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।